नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी भैया। तो जल्दी से आ जाए मेरे होनहार बच्चे, मेरे लाडलो, मेरे देश के वीरों, जवानों, जल्दी से आ जाए भैया। क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है भैया। प्रैक्टिस सेट नंबर 27 आप सभी के सामने आया है भैया। सभी बच्चों का स्वागत करता है, हार्दिक अभिनंदन करता है। तो जल्दी से आ जाए मेरे होनहार वीरों, बच्चों, मेरे लाडलों, जल्दी से आ जाओ भैया। कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, कैसे क्वेश्चन भैया पूछे गए थे, सभी बच्चे बनाएंगे। पेन कॉपी लेकर बैठे भैया, सभी बच्चे पेन कॉपी लेकर बैठे, ईमानदारी के साथ क्वेश्चनों को बनाने का प्रयास करेंगे भैया। सभी बच्चे टाइम से जुड़ा करें क्लास में भैया, टाइम से जुड़े सभी बच्चे, अच्छे से तैयारी करें सभी बच्चे, तभी आप लोग आगे बढ़ोगे भैया। पेपर में क्वेश्चनों को बना कर आओगे, वरना कोई ना कोई गड़बड़ हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी भैया, आप सिलेक्शन से दूर रह जाओगे। ठीक है, तो आ जाओ जल्दी से मेरे होनहार बच्चे भैया। सभी बच्चे शेयर करके आए, लाइक करके आए भैया। सभी बच्चे ईमानदारी के साथ शेयर करें भैया क्लास को। चलते हैं भैया प्रैक्टिस सेट नंबर 27 में आप सभी का स्वागत है भैया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने आ गया है, आंसर करेंगे भैया सभी बच्चे। देखते हैं भैया कौन कौन बच्चा इसका सही से आंसर बता पाता है भैया। एक 2 अंकीय संख्या है जो 2 बार साथ साथ लिखा जाए भैया, जिसको 4 अंकीय बनाया गया भैया। जैसे 25, 25, 32, 32, कोई भी संख्या हो जिसको 4 अंक सेम अंक करके बनाया जाएगा। ठीक है, तो हमेशा सदैव वो किससे भाग होगी, याद रखना भैया। 4 अंकों की, 4 अंकों की संख्या हमेशा 101 से भाग होगी भैया, हमेशा 101 से भाग होगी। 2 अंकों की संख्या को 4 अंकों की बनाया गया है, जैसे 25, 25, 32, 32 और भैया 21, कुछ भी लगा दो 4 अंकों की, वही सेम संख्या को डबल बार कर देना, याद रखना है, बहुत अच्छी चीज है भैया ये। ठीक है, तो 7 भी नहीं आएगा, नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी। सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या, देखो 3 अंकों की अभाज्य संख्या कौन सी होगी भैया, 3 अंकों की अभाज्य संख्या होगी 101, 101 होगी भैया। शानदार तरीके से आपको कैसे क्वेश्चन को पूछा गया था, कैसा ऑप्शन दिया गया था, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी बच्चे को भैया। ईमानदारी के साथ देखो क्या आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का भैया। डी ऑप्शन होने वाला है, ऑप्शन नंबर D4 दिल वाले लॉक कर दिए जाए भाई, शानदार तरीके से, वेरी गुड। चलते हैं भैया, आज के बाद भूलना नहीं है किसी भी बच्चे को भैया, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें सभी बच्चे क्या क्वेश्चन आपके सामने आया भैया, क्या क्वेश्चन पूछा गया, कैसे आपको इसका आंसर देना है। लाजवाब तरीके से सभी बच्चे आंसर करेंगे। शेयर करते रहे भैया सभी बच्चे, क्लास को शेयर करते रहे सभी ग्रुपों में। ध्यान से, जो भी बच्चा नया जुड़ रहा है भैया, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले भैया। अच्छे से तैयारी करवाई जा रही है भैया, सभी बच्चे ईमानदारी के साथ आगे बढ़े, चीजों को भैया अच्छे से करें, जो भी कमियां रह गई है उनको सुधारें धीरे धीरे भैया। ठीक है, कोई समस्या नहीं आएगी किसी बच्चे को फिर भैया। बताएं भैया जल्दी से सभी बच्चे क्या इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। दो धनात्मक वर्गों का योग दे रखा है भैया, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है भैया, 100 दे रखा है। कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। वर्गों का अंतर दे रखा है भैया कितना, वाई स्क्वायर बराबर 28। कर दो भैया सभी बच्चे, वाई से वाई कट गया, 2x स्क्वायर बराबर है कितना आ गया, ध्यान से देखें सभी बच्चे, 128। 2 से कितनी बार कट गया, 64 बार। तो एक्स स्क्वायर का मान 64 है, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा भैया मेरे वीरों, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा भैया, 8 आ जाएगा। 8 को इसमें रखोगे तो 64 प्लस में वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 100। तो वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा 36, तो वाई का मान कितना आ जाएगा, 6। दोनों का भैया सम पूछा है, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 14 हो जाएगा भैया। ऑप्शन नंबर सी लाजवाब क्वेश्चन था, बेहतरीन एकदम से। तो क्या आंसर हो गया भैया इस क्वेश्चन का, 8 और 6 14 हो जाने वाला है भैया। ठीक है, और मैं आपको डायरेक्ट भी बता रहा हूं, मैंने आपको बताया हुआ है भैया, ट्रिपलेट मैंने आपको बता रखे हैं। क्या बता रखे हैं भैया, आप स्मार्ट तरीके से भैया ऐसे बना सकते हैं कि 6, 8, 10 का ट्रिपलेट होता है भैया, ट्रिपलेट होता है भैया। तो यहाँ पर देखो कितना लिखा हुआ था, दोनों का योग 100 लिखा था, तो दोनों का योग 100 किसका स्क्वायर है, 10 का। तो संख्याएं कौन सी आती, 6 + 8 आती भैया, 8 और 6 14 आ जाता। ऐसे आप इसको चुटकियों में बना सकते हो क्वेश्चन को, कोई समस्या नहीं आएगी भैया। ध्यान से ईमानदारी के साथ आगे बढ़े, क्वेश्चनों को अच्छे से बनाए भैया। बिल्कुल पेपर में पेपर पैटर्न पर चीजें चल रही है, प्रीवियस ईयर भैया।
जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं रहनी चाहिए। एक एक करके ईमानदारी के साथ आगे बढ़े, क्वेश्चनों को बनाए, बार बार चीजों को बनाकर देखें भैया, ठीक है, तभी जाकर आप लोगों का सिलेक्शन होगा भैया, ठीक है। अगर नहीं बनाओगे तो कहीं ना कहीं पेपर में गड़बड़ रह जाएगी और पेपर में क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएंगे भैया, ठीक है। तो ईमानदारी के साथ सभी बच्चे क्वेश्चनों को बनाएं अच्छे से भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया, देखें सभी बच्चे क्या इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है भैया, बताएंगे सभी बच्चे, शेयर करेंगे भैया सभी बच्चे, बिना शेयर करे कोई ना रहे, बिना शेयर करे कोई बच्चा नहीं रहना चाहिए भैया। ईमानदारी के साथ आप लोग बनाते रहो चीजों को, कैसे दी गई हैं, कैसे आपके सामने आया है भैया, अच्छे से बनाएं सभी बच्चे, करें भैया सभी क्वेश्चन को ध्यान से। देखते हैं भैया कौन कौन बच्चा इसका सही से आंसर दे पाता है। वेरी गुड, शानदार, बनाओ भैया जल्दी से, सभी बच्चे बनाया करो भैया क्वेश्चन को, दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को भैया। जल्दी से बनाएंगे सभी बच्चे भैया ध्यान से। x माइनस वाई का भैया कितने प्रतिशत है, 50% है, बराबर है x प्लस में y का कितने प्रतिशत है, 30%। बना दो भैया, 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया भैया, 0 से 0 कट गया। देखना ध्यान से, ध्यान से देखना, जब माइनस वाला है तो भैया कम आएगा, माइनस वाले में क्या करके लिखना है, 5 में से 3 गया 2, 2 लिख दो भैया इधर, ठीक है। और भैया प्लस वाले में लिख दो, दोनों को प्लस करके 5 और 3 8, 5 और 3 8। ऐसे आप डायरेक्ट भी बना सकते हो भैया, ध्यान से देखना, ऐसे आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट भी बना सकते हो। इधर y है तो y लिख दो, इधर x है तो भैया सॉरी इधर लिखो, पहले x आएगा और फिर y आएगा, पहले x आएगा फिर y आएगा। इधर y माइनस वाला है तो छोटा वाला लिख दो, प्लस वाला है तो बड़े वाला लिख दो। आप इसको सॉल्व करोगे डायरेक्ट यही आएगा भैया, ध्यान से देखना, 2 से कितनी बार, 4 बार, तो x बराबर कितना आ गया 4, y बराबर कितना आ गया 1, y का मान भैया बराबर वाला, x का मान बराबर वाला, तो x y का कितने प्रतिशत है, तो x बटे में y गुना में 100, 4 बटे में 1 गुना में 100, कितना आ जाएगा भैया, 400% है मेरे भाई। कितने प्रतिशत है, 400% है, ऑप्शन नंबर डी लॉक कर दिया है शानदार तरीके से भैया, वेरी गुड, शानदार। क्या आंसर आ गया आप लोगों का भैया, ध्यान से देखें सभी बच्चे, कितना आंसर आ गया, 400% इस क्वेश्चन का भैया आंसर हो जाने वाला है। कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए भैया किसी भी बच्चे को, किसी भी बच्चे को भैया कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कैसी भैया, ठीक है। चलो बनाए भैया सभी बच्चे, ध्यान से बनाए, क्लियर सभी को भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भैया, ध्यान से देखें सभी बच्चे, क्या क्वेश्चन पूछा गया है देखें भैया। क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया भैया, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। एक मिनट, एक मिनट देखना भैया, x का कितने प्रतिशत y है, देखो x y का कितने प्रतिशत है, तो आंसर कितना आएगा 400। लेकिन इसमें क्या लिखा गया था, एक मिनट देखना भैया ध्यान से, इसमें एक मिनट देखना भैया ध्यान से, एक मिनट देखना भैया, इसमें लिखा गया x का कितने प्रतिशत y है, x का कितने प्रतिशत y है, तो x का भैया y कितने प्रतिशत है, 1/4 गुना में 100, कितने प्रतिशत है भैया, 25% है। y का पूछ रहा है भैया ये, तो कितने प्रतिशत है, 25% है। अगर x का पूछता तो कितना आ जाता आंसर, 400 आ जाता भैया,
ठीक है, तो इस बात को भैया ध्यान से देख लेना, इस बात को दोबारा से ध्यान से देख लेना। x का कितने प्रतिशत y पूछ रहा है, ना कि x y का कितने प्रतिशत है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आंसर इसमें बदल जाएगा भैया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बताएं सभी बच्चे, अब करें भैया सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन को कैसे होने वाला है। एक विद्यालय में विद्यार्थियों का औसत आयु 6 वर्ष है। कितना है भैया, हमें नहीं पता कितने विद्यार्थी है, तो हमने मान लिया भैया x गुना में 6 प्लस में, और क्या दे रखा है भैया उसने, ध्यान से देखें सभी बच्चे। 12 का औसत कितना है भैया, 40 है। 12 का औसत कितना है, 40 है। क्लियर सभी बच्चों को? ठीक है भैया, टोटल कितने थे, x प्लस में ये x थे, और यहाँ कितने थे, शिक्षक 12 थे, और बराबर है भैया सभी का औसत कितना दे रखा है भैया, समूह का औसत कितना दे रखा है मेरे भाई, 7 दिया हुआ है। कितना, 7 दिया हुआ है। यहाँ से कर दो भैया सॉल्व, आर पार गुना, तो ये आ गया 6x प्लस में 12 चौक 48, 7x प्लस में 12 सत्ते 84। इसको भैया इधर ले जाओ तो माइनस का x आ जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो 480 में से 84 गए तो कितना आ जाएगा, 396। 396 माइनस से माइनस कट जाएगा, तो भैया आंसर आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई, 396। कितना हो जाएगा भैया, 396 आंसर हो जाएगा। लॉक कर दो सभी बच्चे भैया ऑप्शन नंबर ए, धमाकेदार शानदार तरीके से। बिल्कुल सभी बच्चे एक्टिव होकर बैठे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को भैया क्लास के साथ जोड़े। जितनी एक्टिवनेस क्लास में आप दिखाओगे, जितनी बार क्वेश्चनों को बनाओगे भैया, पेपर में इतनी आसानी रहेगी बनाने में आप सभी को। ठीक है, अगर नहीं बनाओगे तो पेपर बेटा इतना ही परेशान करेगा आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि कुछ बनने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है मेरे दोस्त। रात की नींद खोनी पड़ती है, रात के सपने खोने पड़ते हैं, छोड़ने पड़ते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, आगे बढ़ना है सभी बच्चों को ईमानदारी के साथ, सभी बच्चों को अपने घर वालों का सपना पूरा करना है। तो बार बार चीजों को बनाओ भैया जल्दी से, पेपर से पहले बिल्कुल सभी बच्चों को अच्छे से कर लेनी है सारी बातें, सारे क्वेश्चन, सारे टाइप, कोई भी समस्या नहीं होगी कैसी किसी भी बच्चे को। ठीक है, चलो जी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है। देखते हैं कौन कौन बच्चा इसको बना के बताता है भैया। बताएं जल्दी से सभी बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ए की आय की 10%, ए की आय 10%, जैसे जैसे बोला जाए ऐसे ऐसे बना दो। बी की आय का 15%, सी की आय का 20% बराबर है। तीनों में काट दो 100 को, जो भी काम होगा तीनों के साथ होगा। 5 से 4 बार, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार। यहाँ कितना आ गया, 2a, 3b, 4c। यहां से आपको क्या निकालना है, एबीसी का अनुपात निकालना, रेशो निकालना भैया। मैंने आपको सिखाया है जब भी ऐसा कोई चीज है इसको बंद कर लो, 4 तिया 12। उसके बाद इसको बंद कर लो, 4 दूनी 8, इसको बंद कर लो, 2 तिया 6, काट दो, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छिक्के 12। कितना आ गया, 6 4 3। क्या पूछा गया है उसको, बी की आय पूछी गई है भैया। तो 6 4 10 और 3 13, 13 बताता है कितने को, 7800 को। एक बताएगा 7800 बटे 13। बी का भैया निकालना है, तो बी का कितना दे रखा है, 4। मेरे भाई कितना दे रखा है, बी का 4 दे रखा है। कर दो सीधा, 13 छिक्के 78, 600 बार 600 इंटू 4 कितना आ जाएगा भैया, 2400 हो जाएगा। लॉक कर दो सभी बच्चे भैया। क्या आपका आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी, लाजवाब। ऑप्शन नंबर सी आंसर होने वाला है, बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से भैया। लॉक कर दे सभी बच्चे भैया, ईमानदारी के साथ, किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल एक एक चीजें आपको जैसी भी पूछी गई है भैया, सारी चीजें मैंने आपको करवा रखी है, सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है। कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं है भैया, एक भी सिंगल। ठीक है, देखते रहो, करते जाओ, अच्छे से सीखते जाओ सभी बच्चे भैया। ईमानदारी के साथ इस चीज को आगे बढ़ाते जाओ, शेयर करते जाओ सभी बच्चे, जिससे सभी बच्चों का भला हो सके। सभी कमजोर से कमजोर बच्चा भैया हमारे साथ जुड़े हैं आप लोग। ईमानदारी के साथ आपको कमजोर नहीं रहने देंगे भैया हम। सारी चीजें एक एक करके अच्छे से सिखाएंगे, सभी बच्चों को साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, शेयर कर दो सभी बच्चे भैया ईमानदारी से। यदि 12 सेंटीमीटर आधार बार एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल है भैया आधार गुना ऊंचाई, बराबर है किसके, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो 12 गुना 12। ऊंचाई कितनी है, शीर्ष लंब को क्या बोला जाता है, ऊंचाई बोली जाती है भैया, हाइट ही बोला जाता है, कभी आप लोग परेशान हो जाए। ठीक है, 2 से काट दो भैया 6 बार, 6 से काट दो 2 बार,
तो x बराबर कितना आ गया, 12 दूनी 24। तो शीर्ष लंब कितना आ गया भैया, 12 दूनी 24। इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको हर सेट में देखने को मिले हैं शायद। ठीक है, पिछले वाले में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छे से कर लें सभी बच्चे भैया, कैसे कैसे बताया जा रहा है सभी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें भैया क्या क्वेश्चन आया है नेक्स्ट। बनाए भैया, बनाने की कोशिश करें सभी बच्चे। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, जब तक आप किसी चीज को नहीं करते हैं ना तब तक वो कठिन लगती है। ठीक है, जब उसको आप करने लगोगे तो एक दिन कठिन लगेगी, 2 दिन कठिन लगेगी, जब आपका मन बन जाएगा ना उसको करने को, मेरे को हर हालत में करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए करना ही करना है। जब ऐसा मन हो जाएगा ना तो फिर आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन, चौथे दिन आपको सारी चीजों में इंटरेस्ट आने लगेगा, मजा आने लगेगा। और जब किसी भी चीज में मजा आने लगता है तो उस चीज को बनाने का मन भी करता है। ठीक है, तो गणित का यही फंडा है, इससे बहुत सारे बच्चे इसको बनाने से पहले ही डर जाते हैं। डरना नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि बिना गणित के तो मेरे दोस्त कुछ है ही नहीं, बिना मैथ के तो कुछ है ही नहीं। कहां से पेपर क्लियर करोगे बिना गणित के आप लोग। ठीक है, तो भैया बार बार चीजों को बनाओ, गणित से प्रेम करो। ठीक है, कब तक नहीं बनेगा, अपने अंदर जुनून पैदा करो कि हमें बनाकर ही रहना है, आपको बनाकर ही दिखाना है, हर हालत में आपको बनाकर दिखाना है, क्योंकि आपके घर वाले आपका इंतजार कर रहे हैं सक्सेस होने का, आपकी नौकरी का कर रहे हैं ना। तो भैया सभी से विनम्र निवेदन है, जैसा हम कह रहे हैं बच्चे अच्छे से इन चीजों को फॉलो करें आप लोग। 100 के 100% आप मैथ में सक्सेस होंगे मेरे भाई, अच्छे से स्कोर करके आएंगे आप सभी। ठीक है, करें भैया, शेयर कर दें सभी बच्चे। क्या क्वेश्चन है, 68 से भाग देने पर शेष भागफल इतना। ठीक है, और क्या दिया गया भैया, देखें ध्यान से, किसी संख्या को 68 से भाग देने पर भागफल कितना आता है भैया, 269 आता है। क्या पूछा गया, ध्यान से देख लें, 68 से भाग देने पर कितना आएगा भैया, अड़सठ से भाग देने पर भागफल 269 और शेषफल 0 आता है भैया। शेषफल क्या आता है, 0 आता है। यदि इसी संख्या को 67 से भाग दें तो भैया कितना शेषफल आएगा, कितना शेषफल आएगा, देखना ध्यान से, देखना भैया ध्यान से, ध्यान से देखना आप लोग। देखो शेषफल 0 आ रहा है, शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये जो संख्या रही होगी वो 68 गुना 269 की गुणनफल रही होगी। हाँ भैया, इनकी जो गुणनफल रही होगी वही संख्या रही होगी। सभी बच्चे बताएंगे वही संख्या रही होगी, नहीं रही होगी भैया। ठीक है, अब हम इसी को 67 से भाग कर दें तो भैया आपका शेषफल आएगा नहीं आएगा, आएगा, आएगा ना। देखो इसको भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 की गुना करेंगे तो वही चीज रहने वाली है। तो हम सीधा सीधा किसको भाग करें, हम सीधा सीधा भैया इसको भाग करके देख लें। करो भैया जल्दी से बताओ सभी बच्चे, करके देखें भाग 67 से, 67 से भाग करके देखें कितना आएगा भैया, 4 बार, 4 सत्ते 28, 2 4 छिंग 24 और 2 26, कितना बच गया मेरे भाई, 1। तो शेषफल कितना बचेगा भैया, 1 बचेगा शेषफल। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा कर वो देता है भैया, सीधा सीधा नहीं पूछता है। कंफ्यूज आपको नहीं होना है, बार बार इसीलिए सारी चीजों को हम बताते हुए चल रहे हैं आप लोगों को भैया। ठीक है, तो कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दो सभी बच्चे भैया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं भैया, सभी बच्चे देखें ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया भैया, देखते हैं क्या क्या आंसर आप लोग इसका बताओगे, क्या क्या आंसर आप लोग इसका करोगे भैया, देखें ध्यान से। 68,000 रुपए हैं, कितने भैया, 68,000 रुपए। ठीक है, कितने में बांटना है, 1/2, 1/4 और 5/16। मैंने आपको बताया कभी भी अनुपात जो होता है भैया वो बटे में नहीं होता है, सिंगल लाइन में होता है, बताया ना। सभी की नीचे वाले की क्या कर लो, एलसीएम ले लो, 16 एलसीएम आ गया भैया, सभी के साथ गुना में लगा दो, कट गया 4 चौक 16, 2 अट्ठे 16, हमारे पास रेशो आ गया 8, 4 और 5।
अब मेरे हिसाब से सभी बच्चे इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 8 4 5 क्या पूछा है? सबसे बड़े भाग और सबसे छोटे भाग का अंतर। सबसे बड़े भाग और सबसे छोटा भाग ये है, 8 में से 4 गया 4 बटे में, टोटल कितना है भैया? 8 4 12, 12 और 5 17, गुना में भैया कितने रुपए में से करना है ये काम? 68,000, 17 चौका 68, ये कितना आ गया भैया? 4,000। अब 4,000 गुना में 4 कितना आ जाएगा भैया आप सभी का? 16,000। जो आपका आंसर होने वाला है मेरे दोस्त, कितना होने वाला है भैया? 16,000 रुपए। ऑप्शन नंबर D4 दिल वाले लॉक कर दो भैया सभी बच्चे। बिल्कुल तसल्ली से, आराम से, प्यार से सारी चीजों को बताया जा रहा है। आराम से आप लोग बनाते चलें, कोई समस्या नहीं आएगी। सभी बच्चे ईमानदारी से बनाएंगे भैया, पेपर के अंदर समस्या नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि पेपर से पहले आपने अभ्यास इतनी जोर से किया है, अभ्यास इतने अच्छे से किया है कि वहां पर जाने के बाद आपको लगेगा कि हम इसको डेली करते हैं, रोजाना करते हैं, ये हमारी हैबिट बन चुकी है, जिससे आपको वहां परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको ना पेपर परेशान करेगा भैया। ठीक है, तो लॉक कर दो सभी बच्चे भैया ऑप्शन नंबर D4 दिल वाले मेरे दोस्त। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया भैया। आंसर करेंगे, आंसर करेंगे सभी बच्चे भैया, सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे मेरे दोस्त। क्या आंसर होने वाला भैया? देखें सभी बच्चे अच्छे से। यदि दो संख्याओं का योग और अंतर क्रम से 20 और 8 दे रखा है भैया, योग कितना दे रखा है? 20, और अंतर कितना दे रखा है भैया? 8। जब भी संख्याएं निकालनी हो, क्या निकालनी हो? संख्या। योग और अंतर दे रखा हो तो एक बार क्या कर दो भैया? कितना दे रखा है ये? 20। 20 प्लस में 8 बटे में 2। एक बार क्या करना है आप सभी को भैया? दोनों को जोड़कर 2 से भाग करना है, दोनों को माइनस करके 2 से भाग करना है। ये कितना? 28 को 2 से भाग किया 14 आ गया, ये 2 से भाग किया कितने को? 12 को 6 आ गया। कितना आ गया? 6 आ गया भैया। क्लियर? इन संख्याओं के वर्गों का अंतर 14 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196, 6 का स्क्वायर 36। अंतर आपको करना है भैया, कितना आ जाएगा? 160। क्वेश्चन का आंसर आ गया कितना? 160 भैया। ऑप्शन नंबर डी लॉक कर दो सभी बच्चे। ऑप्शन नंबर डी भैया क्या आ जाएगा? लॉक कर दो सभी बच्चे। क्वेश्चन का आंसर जो है वो एकदम अच्छे तरीके से हो जाने वाला है, एकदम अच्छे तरीके से भैया हो जाने वाला। कोई समस्या नहीं है किसी बच्चे को भैया। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ईमानदारी के साथ जोड़ें। जल्दी हम, जैसे ही ये प्रैक्टिस सेशन हमारा समाप्त होगा, दोबारा से बिल्कुल चैप्टर वाइज सीरीज हम आपके लिए चलाएंगे भैया। एक एक चीज़ को फिर से बताएंगे सभी बच्चों को, जो भी बच्चे नए जुड़ेंगे। ठीक है, सारी चीज़ों को फिर बताएंगे, इतनी बार बताएंगे कि आप लोग खुद सोचोगे कि सर अब तो हम भूल ही नहीं सकते। और हम आपसे कहते हैं कि आप भूल कर दिखाना भैया, जब हम आपको इतनी बार बता देंगे। ठीक है, भूल कर भी आप लोग भूल नहीं पाओगे, सारी चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया भैया, देखते हैं क्या क्वेश्चन का आंसर होने वाला भैया। बताएं भैया जल्दी से, क्या क्वेश्चन का आंसर होने वाला है? बताओ जल्दी से। ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर जो अर्धवार्षिक, याद करो भैया वो दिन, अर्धवार्षिक याद करो वो दिन सभी बच्चे, जब हमने बताया था अर्धवार्षिक के लिए दर को 2 से भाग करना है, तिमाही में दर को 4 से भाग करना है। किससे भाग करना है? 4 से भाग करना है। ठीक है भैया, क्लियर सभी को? अर्धवार्षिक में दर बटे में 2। प्रभावी दर पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहा है भैया? प्रभावी दर। प्रभावी दर, इसको प्रभावी दर को हम सक्सेसिव रेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो भैया दर को 6 बटे में 2 कितना आ गया भैया? 3। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे भैया? 3। अब साल में कितनी बार जाएंगे हम? 2 बार जाएंगे भैया, तो 3 प्लस में 3 प्लस में 3 गुना में 3 बटे में 100 भैया। ठीक है, याद रखना जब भी ऐसी दर पूछे, 3 और 3 6 प्लस में 9 बटे 100 का मतलब है 0.9, तो कितना हो गया? 6.09%। प्रभावी दर आपकी कितनी हो जाएगी भैया? 6.09%। ऑप्शन नंबर डी लॉक कर दो भैया सभी बच्चे, D4 दिल वाले। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, अब किसी भी बच्चे को घबराना नहीं है, ना परेशान होना है, बिल्कुल चुटकियों में 10 से 12 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को निपटा देना भैया, क्वेश्चन को निपटा देना है। ठीक है,
कर लिया भैया सभी बच्चों ने? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया, देखें सभी बच्चे ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया भैया, आंसर करेंगे सभी बच्चे। ध्यान से देखें भैया कैसे क्वेश्चन को निपटाना है। एक पंखे की सूची मूल्य कितना है भैया? पंखे के ऊपर लिखा हुआ है भैया कितना? 1500 रुपया। आप ऐसे समझे, सीधा सीधा मोटी मोटी बात को समझे आप, 1500 रुपया लिखा हुआ है। ठीक है, ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, ना ज्यादा परेशान होने की जरूरत है किसी भी बच्चे को। ठीक है, ऐसे निकाल के ले जाऊंगा आपको मैथ के सवालों से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है सभी बच्चों को। 1500 पे सूची मूल्य में कितना 20% की कटौती है, तो ये 80 हो गया बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 15 8 120 यानी 1200 रुपए का। कितने का हो गया मेरे भाई? 1200 रुपए का। अब क्या कह रहा है, उसका शुद्ध मूल्य कितना है भैया? 1104 रुपया। 1104 रुपया। अब क्या कह रहा है वो, कितनी अतिरिक्त कटौती दी जाए कि उसका मूल्य कितना हो जाए? 1104 रुपया हो जाए। देखो कितना कम है इसमें से, ध्यान से देखें, 96। कितना कम है? 96। बटे में किस में से कम हुआ है? ये 1200 में से। गुना में कितना है? 100 है। 2 जीरो से 2 जीरो, 12 अट्ठे 96। कितना आ गया आपका आंसर भैया? 8% आ गया। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दें सभी बच्चे ईमानदारी के साथ, बिल्कुल शानदार तरीके से, बिल्कुल एकदम फटाक से। तो क्या आंसर हो गया भैया सभी बच्चों का? भैया 8% आंसर हो गया, ए ऑप्शन। बिल्कुल शेयर कर दो भैया सभी बच्चे, रुकना नहीं चाहिए। आप सभी का दायित्व बनता है, इतनी दूर तक हमारी क्लास जानी चाहिए, इतनी दूर तक हमारी क्लास जानी चाहिए कि आपके साथ बहुत दूर दूर के बच्चे पढ़ने के लिए आए, आपके साथ जुड़े और आपको पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और लोगों की तैयारी कैसी चल रही है मेरे दोस्त। ठीक है, पहुंचा दो, बिल्कुल शेयर इतना कर दो कि सभी जगह वीडियो पहुंच जाए भैया। ठीक है, कर दो भैया सभी बच्चे। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भैया, ईमानदारी के साथ देखें सभी बच्चे, करें भैया ध्यान से। एक वस्तु के निर्माण की लागत 900 रुपया है। कितनी है भैया? देखो क्वेश्चन आपके सामने आया, उसको सोचना नहीं है उसके बारे में। आपकी इतनी अच्छी तैयारी मैं करवा रहा हूं, इतनी अच्छी तैयारी को करवा दूंगा भाई, सोचना नहीं है क्वेश्चन में। शुरू की लाइन लेकिन 900 रुपए, तो आपका पेन एकदम से चल जाना चाहिए क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर तुरंत हावी हो जाना है। क्वेश्चन को लगे कि ये तो निकाल ही देगा, मेरे को निपटा ही देगा, तब मजा आएगा पेपर को करने में। बैठे हो, सोच रहे हो, पढ़ रहे हो क्वेश्चन को, एक वस्तु के निर्माण में, ऐसे कब तक पढ़ते रहोगे मेरे भाई? साइड वाला बच्चा इतने अच्छे से तैयारी करके आया है कि निर्माण में ही आप निर्माण तक पढ़ रहे हो, उसका आंसर आ गया है, उसका आंसर आ जाएगा इतनी देर। फिर कहां से कंपटीशन फाइट करोगे आप लोग? ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े हुए हो, कंपटीशन फाइट मतलब तुरंत उड़ा देना है क्वेश्चन को। देखना ध्यान से, 900 यहां पर व्यापारी भैया छूट देता है कितने की? 10 की। 90 लिख दो और कितने का लाभ? 25 का। 0 9 से 10 बार कितना आ गया? 1250। 1250 कितना आ गया? 1250 रुपए आ गया भैया। क्या दिक्कत है क्वेश्चन को करने में भैया, जब हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भैया। देखें सभी बच्चे, बताएं भैया सभी बच्चे ईमानदारी के साथ क्या इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। देखते हैं कौन कौन बच्चा भैया करता है, देखता है कौन कौन बच्चा भैया ईमानदारी के साथ इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो भैया सही से देने वाला है। मेरे भाई सही से देने वाला है भैया, देखते हैं अभी कौन कौन बच्चा देता है आंसर इसका सही से। करो भैया जल्दी से, सभी बच्चे करेंगे ध्यान से। कौन कौन मेरा भाई बंधु इसका जो आंसर है भैया सही से देगा, अभी पता चल जाएगा कैसी आप लोगों की तैयारी भैया चल रही है। दो बेलरों के आधार की त्रिज्या R1 दे रखी है 2, R2 दे रखी है 3, H1 दे रखा है 5, H2 दे रखा है 3। लगा दो, क्या दिक्कत है। आयतन दो बेलनों का, बेलन मतलब पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई को काट दो कॉमन है, R1 का स्क्वायर 4, गुना में यहाँ लगा दो 5, बराबर है यहाँ लगा दो भैया 3 का स्क्वायर 9, यहाँ लगा दो 3।
तो 9 तिया 27, यहाँ लगा दो 5 चौक 20, 20 अनुपात 27, तुरंत हावी, तुरंत हावी, तुरंत भैया ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दो सभी बच्चे, लॉक कर दो सभी बच्चे। घबराना नहीं है, बेलन सेलन से घबराना नहीं है किसी बच्चे को, हमें आपके साथ। बस फॉर्मूले 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 ईमानदारी के साथ माइंड में सेट कर लो सभी बच्चे फॉर्मूलों को, ठीक है। लगाओ आंसर देखो, लगाओ आंसर देखो, चुटकियों में भैया निकालो आगे फेंको क्वेश्चन को, ठीक है। चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें सभी बच्चे ईमानदारी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बहुत ही जबरदस्त भैया, देखते हैं कौन कौन बच्चा ईमानदारी के साथ इसका आंसर करता है और अपनी तैयारी को भैया और बेहतर बनाता है भैया। एक कार्य कुछ व्यक्तियों द्वारा 100 दिनों में, हमें नहीं पता कितने व्यक्ति थे, x गुना में 100 बराबर है x माइनस 10 व्यक्ति नहीं आए, गुना में कितना हो गया, 110 दिन चल गया। कर दो भैया, हो गया क्वेश्चन। तो आप लोग कहाँ सोए हुए हो मेरे दोस्त, ये इधर जाएगा माइनस का x, ये माइनस का 10, 110 माइनस से माइनस x बराबर 110, x बराबर 110। प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, 110 थे मेरे दोस्त, कितने थे, 110 थे। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी शानदार तरीके से लॉक कर दो, उड़ा दो तुरंत क्वेश्चन को, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए किसी भी बच्चे को भैया। वेरी गुड शानदार, बहुत ही लाजवाब, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप सभी के सामने भैया, देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका आंसर जो है वो अच्छे तरीके से देगा। बहुत जल्द भैया, जल्दी से जल्दी आप सभी बच्चों को जोड़ें, बहुत जल्द ही रीजनिंग में भी दोबारा से शुरुआत करेंगे हम, बिल्कुल एक एक करके दोबारा से चैप्टरों को पढ़ाएंगे सभी बच्चों को भैया अच्छे से, जहां भी जिसकी कमी रह गई है दोबारा से बताएंगे सभी बच्चों को। गणित में भी सभी से शुरू से करवाएंगे, बिल्कुल नई चीज से, बिल्कुल जीरो से करवाएंगे सभी बच्चों को दोबारा से, ठीक है। तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया, बनाओ जल्दी से, बनाए भैया जल्दी से सभी बच्चे। 30 किलोग्राम कितने के हिसाब से, 9.50 के हिसाब से, बटे में कर दो 100, इसको हटा दो, ठीक है। ये कितने हैं भैया, 40 किलोग्राम, गुना में कितना कर दो, 850 बटे में 100, 850 बटे में 100, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, कितना हो गया, 3 पंजे 15, एक तीन, 3 हम 27 और एक 28 हो गया भैया। ये कितना हो, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 4 पंजे 20, 2 4 अट्ठे 32 और 2 34, दोनों को प्लस कर दो भैया, कितना आ गया 5, 8 4 12, 3 2 5 और एक 6, 625 रुपया, ठीक है। अब क्या कह रहा है भैया वो, देखें ध्यान से, मिश्रण को उसने 8.90, मिश्रण कितना है 30 और 40 70, मिश्रण कितना भैया 70 kg को कितना 890 बटे में 100, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, कितनी बार भैया, 7 नाम 63, 6 सत्तू अट्टू 56 और 6 62, कितना हो गया 56 और 6 62, 625 रुपए में, और ये था 623 रुपए में। देखो मिश्रण को बेचा इतने में 623 में, और उसको खरीदा था कितने में, इतने में, 2 रुपए की हानि होगी, 2 रुपए की क्या होगी भैया, हानि होगी। कितने रुपए की, 2 रुपए की हानि होगी मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दो सभी बच्चे, ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दिया, वेरी गुड, शानदार तरीके से भैया। क्या आंसर होने वाला है, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाने वाला है भैया, वेरी गुड, शानदार, बहुत अच्छे। चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें सभी बच्चे। ₹144 में बेचने पर भैया एक लड़की, देखो हमें नहीं पता भैया, क्रियामूल्य x गुना में 100, कितने का लाभ था, सेम लाभ था, बटे में 100 बराबर कितना, ₹144 भैया बेची गई, ठीक है। कर दो भैया आर पार गुना, यहाँ से 100x प्लस के x स्क्वायर, ये बराबर कितना आ गया भैया, 144, डबल जीरो, ठीक है भैया। यहाँ से 100 आना चाहिए, तो कितने पेयर बनेंगे, 180, और ये कितना बन जाएगा, 80 बन जाएगा भैया, ये कितना बन जाएगा मेरे भैया, 80 बन जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, प्लस के भैया 100 आने चाहिए, तो प्लस का 180 और माइनस का 80, प्लस का 180 और माइनस का 180, क्योंकि 18 8 144 भैया, और 180 में से 80 गया, 100 आ गया। अब देखो यहाँ से x की कितनी वैल्यू आएंगी, तो एक तो आएगी माइनस के 180, और एक कितनी आएगी, प्लस के 180। माइनस की वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देते हैं भैया, किसको लेते हैं हम, प्लस की को लेते हैं। कितने रुपए आ गए भैया, ऑप्शन नंबर 2,
ऑप्शन नंबर 2 80 भैया आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आप लोगों का। करना नहीं है द्विघात समीकरण को सॉल्व नहीं करना, वहीं से आपको ये देखना है कौन सी दो वैल्यू आ रही है, बस कौन सी दो वैल्यू निकल कर आ रही है। कभी आप उसको सॉल्व करने के लिए बैठ जाओ भैया, ऐसा नहीं सिखाया मैंने आपको। आपको मैंने स्मार्ट तरीके से सिखाया है कि भाई से यहाँ से वैल्यू देखनी है डायरेक्ट, और कुछ नहीं करना है। ठीक है भैया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया ईमानदारी के साथ। देखते हैं कौन कौन बच्चा बनाएगा इस क्वेश्चन को। देखें भैया ध्यान से क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्या आपको बनाना है इसको। किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है, कितने में पहुंचती है भैया, 22 घंटे में पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से चले तो कितने समय की बचत होगी, कितने समय की भैया क्या होगी, बचत होगी। कर दो भैया जल्दी से, देखते हैं भैया कौन कौन आंसर सही से बता पाता है इसका। सामान्य चाल, सामान्य चाल की 7/4 से चलकर 22 घंटे में पहुंचती है। देखो सामान्य चाल मतलब 11, तो 11 चाल से चल रही है भैया, 22 घंटे में पहुंचती है, तो एक में कितनी चलती होगी, 2 किलोमीटर, यानी 2 घंटे में। तो भैया 7 चाल से चल रही है, तो भैया कितना टाइम लगेगा उसको, 14 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे उसको, 14 घंटे लगेंगे मेरे दोस्त। और भैया कितने समय की बचत होगी, तो 22 घंटे में से 14 घंटे में वो पहुंच जाए, कितने में होगी भैया, 8 घंटे में बचत। 8 घंटे, 8 घंटे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना भैया क्या कहा है इसने, कितने समय की बचत होगी, कितने समय की क्या होगी, बचत होगी भैया। बचत पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है भैया, कभी आप डायरेक्ट उसको बना दे भैया। टोटल लग रहे थे 22 घंटे, 14 घंटे में उसने वो कर दिया भैया उसकी सामान्य चाल से चलकर, तो कितने घंटे की बचत होगी भैया, 8 घंटे की। ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दो सभी बच्चे भैया ईमानदारी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सभी बच्चे भैया ईमानदारी के साथ, देखें क्या क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। एक हजार से कम कितनी संख्याएं ऐसी है जो 10 और 13 दोनों से गुणज, गुणज मतलब देखो या तो गुणज कहे या भाग कहे, ठीक है, एक ही बात है, एक ही बात है भैया। जो जिसका गुणज होगा वो उससे भाग भी हो रहा होगा भैया, हो रहा होगा नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो कितनी संख्या है, 1000। अलग अलग भाग करने की जरूरत नहीं है, 10 और 13 अलग अलग मत करो। 10 और 13 का एलसीएम कितना आ गया, 130। जो भैया 130 से हो जाएगा, 130 का गुणज होगा वो 10 और 13 का अपने आप ही गुणज होगा। सीधा सीधा इसको भाग कर दो बस, 0 से 0, 13 सत्ते 91। कितनी संख्या होंगी ऐसी, 7 संख्या होंगी मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी लॉक कर दो सभी बच्चे, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होने जा रहा है बिल्कुल शानदार तरीके से भैया, वेरी गुड। बिल्कुल क्या आपका आंसर हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर डी, D4 दिल वाले। चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें सभी बच्चे क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा भैया, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। जो भी चीज दे रखी है भैया उसी का फॉर्मूला लगाना है। परिमाप दे रखा है भैया 2, परिमाप का फॉर्मूला L+B बराबर 160, 2 से कट गया 80 बार, और भैया दोनों का योग कितना आ गया 80। अंतर कितना दे रखा भैया 48, अंतर कितना दे रखा भैया 48, ठीक है। यहां से L निकाल लो, B निकाल लो भैया, B से B कट गया, 2L बराबर कितना आ गया 8, 128। L का मान कितना आ गया 64, 80 में से 64 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा भैया, B का मान 16। कितना आ जाएगा भैया, B का मान 16 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है भैया, वर्गाकार क्षेत्र की एक भुजा जिसका क्षेत्रफल एक आयताकार क्षेत्रफल के बराबर है,
तो भैया क्षेत्रफल के बराबर है 64 गुना में 16। 64 गुना में क्या हो जाएगा भैया 16 हो जाएगा। और वर्गाकार क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्गाकार क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर होता है भैया, इसकी भुजा पूछी है तो इसको दोनों तरफ रूट कर दो तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा भैया रूट हो जाएगा। 64 गुना में 16, इसका कितना आ जाएगा 8, इसका कितना आ जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा 8 चौक 32, 8 चौक 32। देखो 64 गुना में 16, इसका रूट करेंगे तो जिसका आ जाएगा भैया 8 और इसका आ जाएगा कितना 4, तो 8 चौक 32। शानदार तरीके से कितना आ गया भैया उसकी भुजा 32 मीटर। कितनी आ गई है भैया उसकी भुजा 32 मीटर। अच्छा क्वेश्चन था भैया, जब भी बच्चे ध्यान से देख लें। परिमाप उसने दिया हुआ था और भुजाओं का अंतर दे रखा था 48। यहां से हमने भुजा निकाल ली, दोनों लंबाई चौड़ाई, और उन दोनों भुजाओं का क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल बराबर था वर्ग के क्षेत्रफल के। वर्ग की भुजा आपसे पूछ रखी थी। क्लियर सभी बच्चों को? ध्यान से देख लें भैया, कोई कैसी भी समस्या आप लोगों को भैया नहीं होनी चाहिए। सारी चीजें एक एक करके आपको बताई जा रही हैं, आप लोग कर भी रहे हो भैया बड़े अच्छे से, बहुत बढ़िया। ऐसे ही करते रहो भैया, आगे बढ़ते रहो सभी बच्चे, ऐसे ही क्वेश्चनों को निकालते रहो। चलो जी, जो भी क्वेश्चन आज के सेट में पूछे गए थे भैया वो सारे एक एक करके भैया हमने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए हैं ईमानदारी के साथ। आई होप सभी ने बनाए होंगे, सभी ने आंसर देने का प्रयास भी किया है, लेकिन बहुत कम बच्चे आंसर देते हैं भैया। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आंसर दिया करें, क्योंकि जब तक आप लोग आंसर नहीं दोगे तब तक आपका जो मनोबल है, कॉन्फिडेंस है, वो भैया बिल्कुल लो रहेगा। और बिना कॉन्फिडेंस के भैया कोई भी जंग नहीं जीती जाती। जब तक आपका मनोबल भैया नहीं बढ़ेगा, मनोबल आपका स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक जंग आप लोग नहीं जीतोगे। ठीक है, क्योंकि कॉन्फिडेंस से ही जंग जीती जाती है। आपको अपने अंदर मनोबल को थोड़ा जगाना पड़ेगा, थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा भैया। ठीक है, इसीलिए हम बार बार चीजों को करवा रहे हैं। आप सभी के सामने कॉपी पेन है, बार बार क्वेश्चनों को बनाओ। कब तक नहीं बनेंगे ये दिमाग में ठान लें कि आज नहीं तो कल। जब तक पेपर को फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये बात अपने माइंड में सेट कर लें सभी बच्चे। जब जुनून होगा ना, जुनून से ही होता है काम, सुस्ती में काम नहीं होता मेरे दोस्त। आप जैसे कितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जब आप सो जाते हो रात को बच्चे और भी पढ़ते हैं, तो आप याद रखें उनसे आगे आपको ऐसे निकल सकते हो। जब क्वेश्चनों के नए नए तरीके सीखेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चनों को बनाया जाता है, बार बार जो भी आपकी कमियां उनको दूर करेंगे आप लोग, तभी तो आप लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सभी बच्चे तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाते रहें। मिलते हैं भैया नेक्स्ट सेशन में एक नए जोश के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। ऐसे ही आप लोग चीज़ों को आगे बढ़ाते रहो भैया, अच्छे से तैयारी करते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो सभी बच्चे, परिवार के साथ रहो भैया। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।